राम राम। आगे वालों नमस्कार, इस साइड वालों जय हिंद, इधर वालों गुड नाइट, बीच वालों तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बीच में ही लटके रहो। अब भाई आप लोग ये कहेंगे कि जसवंत ने पीछे वालों को भी कर ली राम राम, आगे वालों को भी कर ली, इधर साइड वालों को भी कर ली, बीच वालों को कुछ नहीं किया। भाई बीच वालों को मैंने क्यों नहीं किया? जो भी काम खराब करते हैं कौन? ये बीच वाले। जैसे किसी में गांव में झगड़ा कराएंगे कौन? ये बीच वाले। किसी का फैसला कराएंगे कौन? ये बीच वाले। किसी की जमीन बिकवाएंगे कौन? ये बीच वाले। यानी जो भी काम करेंगे कौन? ये भी है, सही है। तो भैया बीच वालों को इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बीच वाले तो लटके ही रहो। अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रोग्राम देखा, सबसे पहले सुना आप लोगों ने नगमा प्रोग्राम, और उसके बाद आप लोगों ने सुनी ईश्वर की वंदना, फिर भगवान की आरती हुई, और उसके बाद हमारे बड़े भाई मास्टर ओम प्रकाश प्रधान जी बड़ा ही सुंदर भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इन सभी प्रोग्रामों को मैंने समझ लिया खूब, क्या आप लोगों ने ये तो सब हजम कर लिया होगा। अब एक गाना मेरा भी डकारिए, लेकिन गाने से पहले एक मजे की बात याद आ गई भाई साहब। वो मजे की बात क्या है दोस्तों? ऐसा कहते हैं कि अपनी चालाकी खुद को नुकसान पहुंचा देती है। वो कैसे? एक दिन की बात, मैं रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, कंपनी में जा रहे कहीं। अब भैया रेलगाड़ी में दो मियाँ बीवी, एक मुल्ला जी और मुल्ला जी की बीवी आके सीट पर बैठ गए। अब भैया पहली बार सफर कर रहे थे वो लोग, तो मुल्ला जी की बीवी की नजर उस जंजीर पर पड़ी जिस जंजीर को खींचने से गाड़ी रुक जाती है। तो मुल्ला जी की बीवी कहने लगी, सुनो जी ये जंजीर किस लिए है? मुल्ला जी कहने लगे, ऐसा है बेगम, ये जंजीर इसलिए है कि कोई हमें परेशानी होती है तो हम जंजीर को खींच देंगे, गाड़ी रुक जाएगी। मुल्ला जी की बीवी कहने लगी, वाह भाई वाह, यानी इतने डब्बे आगे ड्राइवर है और हम यहाँ बैठे हैं, ये जंजीर यहाँ है, कैसे रुक जाएगी, जरा रोक के दिखाइयो। तो मुल्ला जी कहने लगे, सुनो हम बिना वजह जंजीर अगर खींचते हैं तो 1000 रुपये जुर्माने के पड़ जाएंगे, और नहीं तो 2 महीने की सजा हो जाएगी। तो कहने लगी मुल्ला जी की बीवी, सुनो तुम तो रोक के दिखाओ, हम जुर्माना दे देंगे 1000 रुपये, 500 रुपये तुम पे हैं, 500 रुपये मुझ पे हैं, जुर्माना दे देंगे, रोक के दिखाओ। और भाई साहब मुल्ला जी की नजर पड़ गई ऊपर वाली सीट पे, एक बुढ़िया सो रही 80 साल की, लेटी सो ना रही, बातों को उनकी सुन नहीं सब। तो मुल्ला जी कहने लगे, सुनो हम जुर्माना भी नहीं देंगे और गाड़ी भी रोक के दिखाएंगे। कि वो कैसे? कि मैं क्यों कहूंगा कि मैंने जंजीर खींची है, मैं तो इस बुढ़िया का नाम ले दूंगा। जंजीर खींच दी, अलार्म बजा, गार्ड साहब लेके 2 सिपाहियों को डब्बे में हाजिर। कहने लगे, हाँ भाई ये जंजीर किसने खींची? मुल्ला जी नहीं बोले। फिर थोड़ा गुस्से में कहा गार्ड साहब ने, हाँ भाई बोलते नहीं हो, ये जंजीर किसने खींची? तो मुल्ला जी बड़े अंदाज में कहने लगे कि साहब मैंने बुढ़िया को लाख बार समझाया, लेकिन मानी नहीं, जंजीर खींच दी, बुढ़िया ने खींची है जंजीर। गार्ड साहब ने बुढ़िया को उठाया कि हे बुढ़िया उठ के बैठ, ये जंजीर क्यों खींची? बुढ़िया बेचारी कपिलानी हुई उठी और कहने लगी, अरे बाबूजी मुझे काहे को परेशान कर रहे हो, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। अरे क्या परेशान है ये बता, जंजीर क्यों खींची? बुढ़िया कहने लगी, बाबूजी मैं जंजीर ना खींचती तो और क्या करती, मुँह पे 1000 रुपया है, सोजा मुल्ला जी ने छीन ले, और मेरी झूठ मानो तो देख लो 500 रुपया जाकी बहू पे और 500 रुपया जा पे। गार्ड साहब ने गुस्से में कहा, मुल्ला जी बदतमीजी करते हो डब्बे में, चलो बुढ़िया के 1000 रुपए दो। जबरदस्ती रुपए लेके बुढ़िया को दिलवा दिए। अब बुढ़िया नीचे उतरी और कहने लगी, ओ बाबूजी मेरा एक काम और कर दो, मोजा डिब्बा में से दूसरे डिब्बा में बैठा दो, ना तो जो फिर छीन लेंगे। 1000 रुपए लेकर बुढ़िया दूसरे डिब्बे में शिफ्ट हो गई। इसे कहते हैं अपनी चालाकी खुद को नुकसान। ये हुई मजे की बात। अब रड़ुआ सुन ले अपने मतलब की बात।
जितने यार रड़ुआ, एक और रड़ुआ को नाम बता दो मुझे, हैं? बोल दो। रड़ुआ बड़े परेशानी में है। ए मेरे ऊपर वाले बाबा, ए मेरे नीचे वाले बाबा, इन रड़ुओं की सुन ले पुकार, इन रड़ुओं का भी लगा दे बेड़ा पार। हाँ, रड़ुआ आजकल बड़े परेशानी में है भैया। अरे सुनियो बंसी वाले, इनकी सुनियो मुरली वाले, सुनियो बंसी वाले, इनकी सुनियो मुरली वाले, ये रड़ुआ दुखो पाए रहे। सुनियो बंसी वाले, ये रड़ुआ दुखो पाए रहे। सुनियो बंसी वाले। मानसिंह रड़ुआ आ गए भाई आज तो। देखो भाई, ये हमारे बड़े ही प्रेमी हैं, परतपुर से चल के आए हैं मेरे बड़े भैया मानसिंह रड़ुआ। ये 10 रुपए काली पीली थूतड़ी को स्पेशल तौर से दूध पीने को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भैया रड़ुआ जो भी काम करते हैं अपना ताजी, उनका काम कोई बासी नहीं होता है। जैसे रोटी बनाएंगे तो ताजी, आटा पीसेंगे तो ताजी, पानी लाएंगे तो ताजी, यानी जो भी काम करेंगे ताजी, उनका काम बासी नहीं होता है। रड़ुआ आटा पीसने को बैठ गए। जब रड़ुआ पीसने को बैठे भर भर लप्पा मारे। रड़ुआ माता बहने पीसे करती तौर भर के डालें खोच। अब रड़ुआ के जाने चाहे गलुआ फटे या किलिया टूटे, उनकी तो पेलम पाल है। जब रड़ुआ पीसन को बैठे भर भर लप्पा मारे, पीस पास के निर्चू हो गए, पीस पास के निर्चू हो गए तो मंगा फटकारे। ये रड़ुआ दुख पाए रहे। सुनियो बंसी, ये 20 रुपए श्रीमान नंदराम सिंह रड़ुआ हुलकाबाद। देखो भाई, रड़ुअन के मतलब की बात कर रहा हूं तो रड़ुआ तो आंग नहीं मेरे दूर है। ये 20 रुपए स्पेशल दूध पीने को दे रहे हैं काली पीली दूधड़ी को। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 रुपया केदारी सिंह रड़ुआ। आज तो रड़ुआ ही आएंगे। ये 10 रुपए दूध पीने को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रड़ुआ ने आटा पीस लिया, रोटी बना ली। अब देखा तो पानी है ही ना, पानी भरने को चल दिए। जब रड़ुआ पानी को चाले लुटिया डोर संहारे। जैसे ही रड़ुआ घर से बाहर निकले, मदन लाल भैया और कहीं चौराहे पे औरतें खड़ी आपस में कहने लगी, एरी हो सुन रही है, देख वो जा रहे हैं मानसिंह रड़ुआ बड़े परेशानी में है, इनकी कोई ना सुन रही है। जब रड़ुआ पानी को चाले लुटिया डोर संहारे, 7-5 खट्टी होकर, 7-5 खट्टी है के वो कर रही ने निसारे। ये रड़ुआ दुखो आए रहे। सुनियो बंसी वाले, ये रड़ुआ दुखो। हेलो, ये तो नाम अजीब बता रहे हैं यार। 10 रुपया भोदी रड़ुआ, भोदी रड़ुआ, ये 10 रुपए दूध पीने को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
रड़ुआ जैसे ही पानी लेके घर आए तो रड़ुआ के तो काम अजीब मिलेंगे। एक के बाद टूटी भाई, एक साबित घर में कुत्ता घुस गए। जा कुत्ता को आटो मिलो बाने आटो खाए लो, जा रोटी मिली रोटी खाए ली, और जा आटो ना मिलो चाकी की भिड़ चाट रहे। और भैया जा कुत्ता को कुछ ना मिलो, वो रड़ुआ के चूल्हे में टांग उठा के जैसी आराम कर रहा है। जब रड़ुआ पानी से आए